अग्रवाल जी, आपको लगता है कि ये वाली टेंशन खत्म हो गई है? ये जियोपॉलिटिकल अभी सुलग रहा है, आगे डर बना रहेगा? जी नीरज जी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीज़ ऐसी है जो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए. द वर्ल्ड वाज नेवर एट पीस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन इट्स हिस्ट्री. सो जो भी हमने थोड़ा बहुत देखा है शांति, वो शायद कुछ लास्ट 40-50 सालों में ही देखी है, और वो भी उस फ्रीक्वेंसी को हम कंपेयर करें बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल द अदर कंट्रीज. तो कहने का मतलब ये है कि जो वॉर हो रही है बिटवीन द टू कंट्रीज और मल्टी पार्टी, ये दुनिया की हिस्ट्री रही हुई है. वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब ऐसे ही नहीं हुए जहाँ पे इतनी सारी कंट्री इन्वॉल्व थी. आज की सिनेरियो देख लें, ऑलरेडी रशिया यूक्रेन की बात चली रही है, जहाँ पे हमको पता है कि 1 साल से ऊपर हो गया, वहाँ कुछ ईज आउट जैसा तो हुआ नहीं है. बट ये फिर भी चलिए, आप एक सर्टेन ज्योग्राफी में ही लिमिटेड थे. अब आप एक दूसरी जगह पे यूरोप में चले गए जहाँ पे अब ईरान इराक आ गया, एंड उसके बीच में हम देख रहे हैं कि हमास के थ्रू फाइनली यू आर गोइंग नाउ नियर टू ईरान, जो कि एक्चुअल में ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही हुई है पास्ट में. अब वो आमने सामने आ गए. और थोड़ा सा आप रशिया के, आप इधर थोड़ा चाइना और थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया की तरफ चले जाएँ तो उनके भी कुछ ना कुछ बयानबाजी तो आती रहती है. तो कहने का मतलब ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से रहती है. डिपेंड ये करता है कि सिनेरियो किस समय कितनी ख़राब हो रहे हैं या कितने सुधरते हुए आ रहे हैं. इंडिया पाकिस्तान अनदर एक बहुत एविडेंट हमारी राइवलरीज रही है, और उससे रिलेटेड भी बहुत कुछ हुआ हुआ है. सो जब ये होता रहेगा मार्केट के अंदर में, इस तरह की कोई न्यूज़ आएंगी तो डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगा. तो मुझे मार्केट का रिएक्शन को लेकर सरप्राइजिंग नहीं है, एज फार एज जो करेक्शन हमने इन द इंटरम देखा. बट आज बाउंस बैक भी देखने को मिला. तो फिर बात क्या हो रही है? बात बड़ी सिंपल सी है. इंडिया स्पेसिफिक अभी तक हमारे सामने कोई भी एविडेंटली प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, सिवाय इस कंसर्न की अगर $100 के ऊपर क्रूड ऑयल चला गया तो फिर हमारे यहाँ पे एक जो है प्रेशर आ सकता है फ्रॉम द फिजिकल डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तक हमारे जीडीपी रिजल्ट सीजन या हम कोई भी मैटर को लेकर बात कर लें, वहाँ पे अभी तक ऐसा कोई कंसर्न एविडेंटली दिख के बाहर नहीं आया. तो हम अभी भी स्ट्रांग है. एंड हमारी जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज है, जो कि अभी सुब्रमण्यम साहब भी बता रहे थे कि भाई आज आपके पास जो डोमेस्टिक इन्फ्लो है 19,000 करोड़ का महीने का, वो काफ़ी बड़ा नंबर है. एंड हर महीने 19,000 करोड़ मार्केट में नहीं जा रहा है. उसमें से कुछ कैश भी लोग होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे जैसे और भी फंड मैनेजर को लगता होगा कि एक साथ पैसे नहीं लगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली लीनियरली ऊपर जा रहा था. तो इस तरह की करेक्शन आई वुड एग्री कि अच्छी होती है मार्केट के लिए. ये मैंने पॉइंट समझ लिया. आपको मेरे को पहले उससे पहले ये समझना है कि क्या जो तनाव बना है, ये बात आपकी एकदम सही कि वर्ल्ड नेवर एट पीस, की वो कुछ ना कुछ चलते रहता है, कभी बढ़ गया कभी घट गया. इस बार थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसके बीच में 2 ग्रुप भिड़ गए हैं आपस में. ये एस्केलेट हो सकता है क्या? ये मार्केट ने क्या पूरी तरह डिस्काउंट कर लिया है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, या उनको ये डर है कि ईरान भी अब रिटेलिएट कर सकता है और उसका बिल्कुल क्रूड पे तुरंत असर आएगा? मुझे लग रहा है मार्केट, नीरज जी, एक अलग लेवल की मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे वो उसी समय उतनी रिएक्शन दे रहा है जितनी न्यूज़ फ्लो सामने जितनी आ रही. कुछ भी प्री अटेम्प्ट नहीं हो रहा है. अगर आप ये नोटिस करें, पहले क्या होता था कि आपके पास फियर पहले आ जाता था, फिर आप एक तरह के ट्रेंड में चले जाते थे सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे जैसे ही न्यूज़ फ्लो आ रही है वैसे ही मार्केट अपनी चाल बदल रहा है. सो इस केस में, जैसे कि हमने शुरुआत में भी एक पॉइंट रखा था कि ये वो मार्केट नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टर रात को जाके सो सकते हैं और सोच सकते हैं कि भैया मेरा पैसा हमेशा हर साल दोगुना चौगुना होगा. ये वो मार्केट है जहाँ आपको जागे रहना होगा, रात को भी समझना पड़ेगा कि सुबह क्या होने वाला है, और आपको आपके पोर्टफोलियो क्वालिटी जिसे हम कहते हैं बार बार एक सही डिसिप्लिन में, एक सही एलोकेशन के साथ रखना होगा. और बाकी ये चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी. आपका डिसिप्लिन और आपकी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म की, तभी आप इस तरह के वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं. वरना फ्रॉम द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू मैनेज, बिकॉज ये चीज़ें कभी भी बदल जाती है. आज हमें कुछ अच्छा लग रहा है, 2 दिन के बाद कोई और न्यूज़ आ सकती है, और मार्केट डेफिनेटली फिर जैसे जैसे चाल बनेगी वैसे ही वो बिहेव करेगा. सो ये मार्केट का ट्रेंड है, कोई भी यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है.